Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Students, today we will do next question of one operation costing. Third question is the particulars obtained from the records of Messrs. Jain Industries for the year 2018 are given below, from which you are required to prepare a cost sheet and a statement showing estimated cost for 1000 units in future. तो ये आपको डाटा गिवन है, इसके बेस पे आपने कॉस्ट शीट बना लेनी है और फिर उसके बेस पे जो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे उसके बेस पे हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, हमने टेंडर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 1000 यूनिट्स के लिए जो फ्यूचर में हमने कोट करनी है. At the end of the year, the number of units produced including the closing stock and the number of units sold was 4000. ये जो डाटा हमें साल का गिवन है इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि भी हमारे पास जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे जिनको हमने सेल किया था, जो मतलब ये सारा जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का डाटा है वो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट करके और नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड को ट्रीट करके प्रोडक्शन का डाटा है 4000 यूनिट्स. तो मतलब ये जो डाटा है वो 4000 यूनिट्स की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. इस On the basis of above, the industry wanted to supply 1000 units in future. It is estimated that the prices of raw material and labor may rise by 15% and 10% respectively. Assume that the same percentage of profit on sale will be made and overheads rate per unit remain same. तो आपको उन्होंने 4000 यूनिट्स का डाटा गिवन है और 1000 की कॉस्ट उन्होंने आपको निकालने को बोला है, ये मानते हुए कि रॉ मटेरियल कॉस्ट 15% बढ़ जाएगी, लेबर कॉस्ट जो है 10% बढ़ जाएगी और जो हमने न्यू एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है हमने उसमें ये अज्यूम करना है कि कंपनी सेम प्रॉफिट ही अर्न करना चाहती है, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न करना चाहती है जो उन्हें पहले होते थे और जो ओवरहेड्स का रेट है वो भी पर यूनिट सेम रखना है. तो ये भी इसमें आ गया कि जो ओवरहेड का रेट है वो पर यूनिट सेम रखना है. तो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई छोटा सा कुछ ना कुछ न्यू ज़रूर है. तो ट्राई टू सी ईच एंड एवरी वीडियो. हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सेपरेट कुछ ना कुछ भी न्यू पॉइंट ज़रूर मिलेगा. सो ये हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाया है. तो पहले हमने 4000 यूनिट्स वाली कॉस्ट शीट बनानी है जिसके बेस पे आगे हम 1000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं कि जो यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस्ड जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं 4000 यूनिट्स, क्योंकि ये 4000 यूनिट्स की कॉस्ट शीट बन रही है. तो अब इसमें देखिए रॉ मटेरियल का हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज़ 1,40,000. उसमें ऐड करेंगे परचेजेस. तो परचेजेस गिवन है 2,10,000. आगे फर्दर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज़ 19,600. तो इनको ऐड लेस करके हमारे पास फिगर आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम. दिस कम्स आउट टू बी 3,30,400. इसमें आगे हमने लेनी है फैक्ट्री वेजेस जिनको ऐड करेंगे. दिस इज़ 3,80,000. तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट आ गई
7,10,400। अब इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का डाटा हमें गिवन है 70,000, तो जब इन्हें ऐड किया ये आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। अगेन इस फैक्ट्री कॉस्ट में अब हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स हैं 40,000, तो ये आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज 8,20,400। अब इसमें हमने फर्दर ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट इज 20,000, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 7,56,000। इनको ऐड लेस करके दिस विल कम्स आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आ जाएगी हमारी, सॉरी, दिस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 1,60,000। जो 7,56,000 फिगर है वो सेल्स की थी, तो क्लोजिंग स्टॉक है 1,60,000। ये सारा एडलेस करके हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 6,80,400। अब हमने इसमें डालने हैं सेलिंग ओवरहेड्स, जो कि हमें गिवन नहीं है। अगर सेलिंग ओवरहेड्स नहीं गिवन तो यही मेरी क्या है, यही मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इसे ही हम कह सकते हैं कि यही मेरी टोटल कॉस्ट है। अब इसमें हमें आगे डाटा गिवन है सेल्स का, तो जो सेल्स गिवन है दैट इज 7,56,000। तो हमने 7,56,000 में से माइनस करेंगे तो ये आ गई हमारी प्रॉफिट फिगर। देन द प्रॉफिट comes out to be 75,600। अब इस पुरानी कॉस्ट शीट के बेस पे हमें 1,000 यूनिट्स का डाटा निकालने को बोला गया है, लेकिन साथ में देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो 1,000 यूनिट्स का लेना है उसमें रॉ मटेरियल का रेट भी 15% से बढ़ाना है, लेबर का 10% से बढ़ाना है, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स हम चाहते हैं। तो पहले हम अपनी पुरानी कॉस्ट शीट में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा था ओवरहेड रेट पर यूनिट रिमेन द सेम। तो हमें अब ओवरहेड्स के रेट पर यूनिट में चाहिए, जिनको हम आगे यूज़ करेंगे अगली कॉस्ट शीट में, जहाँ पे हम एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए भी हमें पर यूनिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे जो ओवरहेड्स रेट है। तो इसीलिए फिर इस कॉस्ट शीट में हम एक न्यू कॉलम क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे लिखेंगे पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे पर यूनिट का डाटा फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि प्राइम कॉस्ट है हमारी 7,10,400, दिस इज़ द प्राइम कॉस्ट। तो इसको 4,000, क्योंकि ये सारी कॉस्ट शीट 4,000 यूनिट्स के पीछे थी, तो ये पर यूनिट आ गई 177.6। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो कितने थे, 70,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 17.5। चाहे आप इन्हें ऐड कर लो,
तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट का डाटा। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 7,80,400 डिवाइडेड बाय 4,000। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी दोनों तरफ से सेम ही आएगी, 195.1। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स हैं 40,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो दिस इज़ 10, जिनको हम ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 205.1। उसके बाद यहाँ से ऐसे ही आप चाहो तो टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि 680,400 है तो डिवाइडेड बाय 4,000 करके, मतलब चाहो तो आप इसे भी लिख सकते हो 170.1, और फिर इनकी भी बीच में आप कर सकते हो कैलकुलेट। नहीं करना यहाँ से तो चाहे आप रहने दो, क्योंकि हमें जो बेसिकली ओवरहेड्स का पर यूनिट चाहिए था जो हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब एक उन्होंने कहा कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो अब हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भी सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो ऑन सेल्स अगर मैं देखूं तो दिस कम्स आउट टू बी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो ये आ जाएगा, प्रॉफिट है 75,600, 7,56,000 मल्टीप्लाई 100, सो ये परसेंटेज आ गई हमारी 10%। तो परसेंटेज ये जो आई है, ध्यान देना है कि ये ऑन सेल्स है 10%। तो ये हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रेडी किया है। तो इसमें ऊपर लिख देंगे ऐसे ही, एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ 1000 यूनिट्स, कॉलम बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारी कॉस्ट है मटेरियल। अब मटेरियल कॉस्ट हमने कैसे डालनी है, आपने पहले मतलब प्रोपोर्शनेट कर लेना है। मटेरियल देखो हमें गिवन नहीं है नई कॉस्ट शीट में डालने के लिए कि मटेरियल की कॉस्ट आई कितनी, तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी पुरानी कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर निकली थी वो हमारी थी 3,30,400। डन, ये थी 4,000 यूनिट्स के पीछे। तो इसके बेस पे हम निकाल लेंगे कि भी 1000 की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो 3,30,400 थी 4,000 यूनिट्स की, तो 1000 के पीछे ये आ गई 82,600। इसमें अब हमने फर्दर ऐड करना है जो 15% इंक्रीज़ हुई है, तो इसका 15% ऐड करेंगे 12,390। तो ये हम मटेरियल की फ़िगर्स को ऐड करेंगे तो टोटल मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा अब 94,990। उसके बाद अब हमने डालनी है वेजेस। वेजेस का डाटा भी आप ऐसे ही पुरानी कॉस्ट शीट में से उठाओ, वो था 3,80,000 जो था 4,000 यूनिट्स के पीछे। तो 1000 के पीछे कितना बना, 3,80,000, 1000 यूनिट्स के पीछे बना ये 95,000, जिसमें अब हमने आगे ऐड करनी है 10% इंक्रीज़। तो ये इंक्रीज़ है 9500, जिसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी वेजेस 1,04,500। इन दोनों को हमने वेजेस एंड मटेरियल को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी
प्राइम कॉस्ट, ये डाटा आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। इसमें फर्दर ऐड करेंगे अब फैक्ट्री ओवरहेड्स। और क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि ओवरहेड्स को हमने पर यूनिट सेम रखना है। तो पुरानी कॉस्ट शीट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाले थे पर यूनिट। चलो चेक करें कितने थे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट थे 17.5, ऑफिस ओवरहेड्स पर यूनिट थे 10। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट थे 17.5, यूनिट्स हमारे कितने हैं 1000। तो फैक्ट्री कॉस्ट अब हमारी कितनी आ गई 17,500। तो इन फैक्ट्री कॉस्ट को हमने इसमें प्राइम कॉस्ट में ऐड करना है। तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स थे और अब ये आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट 2,16,990, जिसमें फिर हमने आगे ऐड करने हैं ऑफिस ओवरहेड्स जो कि पर यूनिट थे 10। तो 1000 को 10 के साथ किया 10,000, ये बन गए 2,26,990। this was factory cost, so this is cost of production। और क्योंकि इसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स वगैरह तो गिवन नहीं है, तो यही मेरी कह लो टोटल कॉस्ट है। तो ये 1000 यूनिट्स की जो हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो आ गई 2,26,990। अब कंपनी को इतनी कॉस्ट पड़ेगी 1000 यूनिट्स को बनाने की। कंपनी अब जब बेचेगी कुछ अपना मार्जिन भी ऐड करेगी। तो ऐड करते हैं प्रॉफिट। अभी हमने प्रॉफिट की परसेंटेज भी पिछली कॉस्ट शीट में निकाली थी जो कितनी आई थी 10%। दैट वाज 10% ऑन सेल्स। तो अगर 10% ऑन सेल्स था मतलब 1/10 ऑन सेल। तो मैंने एक वीडियो में आपको पहले कॉस्ट शीट में ये सारी चीज़ें समझाई थी कि अगर 1/10 ऑन सेल्स है तो दैट विल बी 1/9 ऑन कॉस्ट, एक हम कम कर देंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 1/9 ऑन कॉस्ट। तो जितनी ये कॉस्ट है इसका 1/9 आप कर दो, ये आ जाएगा 25,221, जिनको हम ऐड करेंगे। तो ये अब हमारा एस्टिमेटेड प्राइस सेट हो गया। जितनी मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट आनी थी, मैं जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहती हूँ, दोनों को ऐड किया तो ये एस्टिमेटेड प्राइस हमारा सेट हो गया कि 1000 यूनिट के लिए हमें कितना प्राइस कोट करना चाहिए। दिस इज़ 2,52,211। तो इस तरह से हम ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट जो है वो सारी रेडी कर लेंगे। सारी इंक्रीज़ डाल देनी है। अगर हमें ये पर यूनिट का ना दिया होता, जैसे मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, तो फिर हम परसेंटेजेस निकालते। फिर हम इसमें क्या करते हैं, ओवरहेड्स को परसेंटेजेस के बेसिस पे डालते हैं। तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड्स की परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस के ऊपर निकालते हैं और बाकी ओवरहेड्स को हम फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर निकालते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें स्पेशली गिवन है कि जो ओवरहेड्स हैं वो पर यूनिट लेने हैं, तो हम उन्हें उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रीट करेंगे और इस तरह से अपनी एस्टिमेटेड प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। So guys, this was all for the day. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe. Thank you.